तो हेलो दोस्तों, आप सभी के मन में एक सवाल उठता होगा जो लोग वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। वैसे ही हजारों सवाल बहुत सारे लोगों के मन में भी है कि आखिरकार वन दरोगा की सैलरी क्या होती है और इसका कार्यक्षेत्र क्या होता है। तो बिल्कुल वन दरोगा की सैलरी क्या होती है और कार्यक्षेत्र क्या होता है, इसका बिल्कुल बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा होता है। तो क्या आपके भी मन में ऐसा चल रहा है? और सच में अगर आप वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं और यूपी संगम का प्लेटफॉर्म देख रहे हैं तो बिल्कुल आपसे बता दे। तो मैम, अगर आपके मन में भी कुछ इस तरह के सवाल तो नहीं बने कभी? हाँ सर, बिल्कुल बना। अभी मैंने जब यहाँ पर देखा तो मुझे एक चीज दिखाई दी सर, बीट। तो ये क्या चीजें हैं, थोड़ा सा आप डिटेल में इसके बारे में समझा पाएंगे हमें? अच्छा, बीट क्या है, ये क्या है? मतलब देखिए, सबसे पहले मैम एक बात समझिए। जी। होता क्या है कि जो बच्चा जो होता है उसको जब तक उस पोस्ट जो उसको प्रभावित ना कर दे, उसको मोटिवेट ना कर दे, उसकी तैयारी उस तरह से होती नहीं है। कितना पैसा मिल रहा है, आखिरकार हम नौकरी करेंगे तो क्या मिलेगा। तो बिल्कुल। वन दरोगा की तैयारी करने वाले सारे जो दोस्त हैं उनसे बस इतनी सी बात बता दे। जैसे मैम को एक बात ये जानना है, जिज्ञासा थी कि आखिरकार ये बीट क्या है। तो बीट जो होती है वो फॉरेस्ट की सबसे छोटा स्तर होता है मैम। ये सबसे अच्छा। छोटा स्तर है। जी। जो बीट के जो इंचार्ज होते हैं उनको हम फॉरेस्ट गार्ड कहते हैं। अच्छा। अभी बिल्कुल अभी फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आया, वन रक्षक का रिजल्ट आया, तो बहुत सारे वन रक्षक बने हैं। जी। और ये जो होते हैं वन रक्षक, इनके जिम्मे बहुत सारा काम होता है, जैसे जैसे? वृक्षारोप, जैसे प्लांटेशन करना है, वृक्षारोपण का काम है। या अच्छा। इस तरह के अलावा भी कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि जो वन रक्षक है हमारे यहाँ, हम्म। उनका जैसे मान लीजिए शिकार हो गया, कोई हिरण मार दिया, कुछ जी इस तरह के। जी जी। तो इसके भी जो केस होते हैं, मुकदमा जो होता है, वो मुकदमा लिखने का काम भी इसी के पास होता है। तो वन अच्छा। रक्षक प्लांटेशन का काम करता है, मुकदमा का काम देखता है। अब बीट के ऊपर क्या है मैम? बीट के ऊपर क्या है सर? सेक्शन। और ये क्या है, थोड़ा सा डिटेल में सेक्शन के बताएं। ऊपर रेंज, रेंज। रेंज के ऊपर सब डिवीजन, फिर फिर डिवीजन, डिवीजन, फिर फिर सर्किल, मंडल, फिर फिर मंडल, मंडल फिर और फिर स्टेट। स्टेट है। अब ये बढ़ते हुए क्रम में आपकी पोस्टिंग, आप जानते हैं, आप प्रमोशन होता जाएगा। जैसे मैम आप बीट अच्छा। इंचार्ज हैं मान लीजिए, तो बीट इंचार्ज से से जब आप मेरा सेक्शन पे प्रमोशन जाएंगे। होगा तो हम सेक्शन पे तो आएंगे। ये जो फॉरेस्ट ऑफिसर है ना, यही वन दरोगा है। तो ये बंद होगा सर? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ये है। जो है इनके अंतर्गत वन रक्षक होते हैं जी। और ये सेक्शन इंचार्ज होते हैं। तो जो वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं वो ये जाने कि आपके अंडर में फॉरेस्ट गार्ड होंगे, आप इसके वन दरोगा होंगे। क्लियर, याद रखिएगा। और जो भी मुकदमा होगा मैम, जी। ये इसके जांच अधिकारी के तौर पर आपकी नियुक्ति होगी। कभी भी कोई मुकदमा हो गया, कोई शिकार हो गया, इस तरह का कंफ्यूजन बनता है, तो इसके जांच अधिकारी के तौर पर आपकी, हमारी नियुक्ति होगी। हाँ, फॉरेस्ट गार्ड बिल्कुल उसके जांच अधिकारी के तौर पर आप होंगे। और अच्छा। बिल्कुल हाँ, और और आपके अगर, मन में अगर आ रहा है कि सैलरी कितनी होगी, तो बिल्कुल सारी हाँ जानकारी सर, आपको मेरे मिल। मन में तो आ रहा है कि मुझे जाननी है कि फिर बीट की और सेक्शन की, और जैसे जैसे ये प्रमोशन होता है तो उसकी सैलरी सैलरी बढ़ाते हैं। किस हिसाब से लेकिन बढ़ती सर जाती हमको थोड़ा सा और डिटेल में बताएं कि सेक्शन के बाद फिर जब है? हमारा रेंज आते प्रमोशन हैं, आएगा तो रेंज रेंज ऑफिसर। ऑफिसर बनेंगी। और रेंज ऑफिसर के बाद आप सब डिवीजन एसडीओ बनते हैं, सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। इस पोस्ट में दोस्त एक और बात आती है कि जो सब डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं मैम, जी। इनको एसडीओ कहते हैं। लेकिन जो शहर है, जैसे लखनऊ है, जी। तो लखनऊ में जंगल नहीं है, वन नहीं है, तो यहाँ पे सब डिवीजन ऑफिसर नहीं बनेंगे। फिर? यहाँ पर एसीएफ इसके जगह पे दूसरा पोस्ट होगा। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे वन नहीं है तो एसडीओ की जगह जो पोस्ट है हाँ, वो वो एसीएस। अलग तरीके का पोस्ट होगा। ओ। तो ये अब ये पीसीएस अधिकारी होते हैं इसके ऊपर। अच्छा। माने अगर आप पीसीएस अधिकारी है, पीसीएस के थ्रू आते हैं, तो आपकी पोस्टिंग यहां से ऊपर होगी। ओ। और इसके बाद डिवीजन में डीएफओ बनते हैं। डीएफओ डीएफओ होते का मतलब बहुत बड़ा रुतबा, एकदम मतलब समझ लो। और हैं। इसके अरे वाह, बाद मैम आप सर्किल ऑफिसर, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बनेंगे, ये भी बहुत बड़ा पोस्ट है। बहुत बढ़िया। और इसके बाद चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बनेंगे। और फिर प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर अब सर। इस लेकिन अब तो मुझे सही में इसकी सैलरी जाननी है कि हर एक पोस्ट की सैलरी क्या क्या होती है। एक बात और बता दें, इसके बीच में हाँ मैम दो चार और पोस्ट जो है हाँ वो हाँ। बनते रहते हैं, वो जगह के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से। लेकिन एक ये आइडिया है, नीचे का यही है। अच्छा, बेस जो है वो प्रमोशन होने का और बिल्कुल बढ़ने का पोस्ट का, वो बेस बेस यही है, बिल्कुल पूरी तरह ओके से। सर। सर तो ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दे दी है वाकई, और मुझे ये इन्फॉर्मेशन वाकई इससे पहले नहीं थी, तो बहुत बहुत थैंक यू सर और आपका। जो आप जैसे कह रही थी मैम कि सैलरी क्या होती है, पे स्केल क्या होता है, हाँ। तो ये जो हमारे फॉरेस्ट गार्ड है, जी। जो बीट इंचार्ज होते हैं, इनका जो पे स्केल होता है वो 1900 पे। 1900 से शुरू होता है जी। और जबकि जो वन दरोगा है, इनका 2800 पे स्केल है। और वन दरोगा का पूरा डिटेल पे स्केल भी हम बताते हैं मैम। हाँ हाँ। लेकिन तो तब तक ऊपर देख लेते हैं, जैसे जैसे डेप्यूटी रेंजर। जी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रेंज रेंज जो रेंज के रेंजर होते हैं, यानी जो रेंज ऑफिसर होते हैं, इसके अंडर में कभी कभी डेप्यूटी रेंजर भी होते हैं। डेप्यूटी रेंजर और वन दरोगा दोनों एक ही है। इसमें मैम अच्छा। क्या होता है, जो बिल्ला होता है ये सिल्वर कलर का जी। और इसमें गोल्ड कलर का, बस अंतर ये अच्छा, यानी यहाँ पे है स्टार, सेम, बस स्टार में ये स्टार का सिल्वर कलर होगा से, सर, ये गोल्डन होगा। हाँ, थोड़ा सा अलग कलर है। अरे मतलब वाह। उसी के लिए तो तैयारी कर रहे हैं।
और वही तो इनको प्रभावित करता है। बिल्कुल। इसके ऊपर एसडीओ है, इसके ऊपर तो हम आपको बताएंगे। वो आपने ये बताया। 4200, अब इसके देखिए 4600 4800 रेंजर का होगा, वाओ। एसडीओ का 5400 पे स्केल होगा। एसडीओ का पे स्केल 5400 समझ रहे हो 5400 होगा। मतलब। हाँ बिल्कुल। गजब यार। अगर बात करें फॉरेस्ट, जो हमारे पास फॉरेस्ट इंस्पेक्टर होते हैं, इसकी कितनी सैलरी है, तो इसका जो टोटल सैलरी है इन हैंड वो 40 से 42 हजार के करीब आता है मैम। अब ये बता दिए पहले, इसलिए बता दिए कि इनको ये प्रभावित तो करे कि कितना आने वाला है, 40 से 42 हजार तक हाथ में आएगा शुरुआत में। सिलेक्शन हो जाता है सर तो शुरुआत में ही 40,000 बेसिक सैलरी आपकी 40,000 आपको हाथ में मिलनी है सर। ये तो बहुत ही अच्छी मतलब एक बोले जाए कि सपने वाली बात है। जी मैम। ये देखिए मैम, जैसे ये क्या था, जैसे बीट का 1900 पे स्केल था। हाँ। और इनका जो है सेक्शन ऑफिसर का बेसिक सैलरी 2900, 2800 से 2900 होता है। कुछ जगहों पे आपको 2800 मिलेगा, कुछ जगहों पे 2900, 28,000 से बिल्कुल। ये एक जीरो का, हाँ ये 2800 है, तो उसका बेसिक जो हो गया वो 2900 हो गया। ये पे स्केल है। इसमें टीए मिलता है 1500, बाकी आपको डीए मिलता है 9000 के करीब। और ये टोटल जो है इसको जोड़ दिया जाए, एचआरए उचारे जोड़ दिया जाए तो 46,468 हो जाता है। इसमें ये दो फंड है वो कट जाते हैं। तो ये जो कट जाते हैं तो टोटल डेबिट अमाउंट 6424 है। इसमें आप देख रहे होंगे जो बेसिक स्केल है 29,200 का ही है, टीए 1500, एचआरए आपको 5,840 मिलेगा, डीए 9,928। अब एकदम इसी पर रिजिड ना हो जाइएगा कि ये लगभग की सैलरी है, थोड़ा कम और ज्यादा। हाँ बिल्कुल, जैसे महंगाई भत्ता है, केंद्र सरकार 38% देती है, राज्य सरकारें 28, 27, 32 इस हिसाब से लगाती रहती हैं। तो बिल्कुल, तो उस हिसाब से ये चीजें कम ज्यादा हो सकती है। तो यहां पर जो नेट पेमेंट है 46,468, जिसमें डिडक्ट हो गया, तो टोटल पेमेंट 40 से 42,000 के करीब है शुरू में ही। तो पूरी तरह से आप समझ गए मैम, आपको समझ में आया? बिल्कुल सर, इवन देखने के बाद लग रहा है कि यार मुझे भी इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम लोग जॉब करना क्यों चाहते हैं? सैलरी के लिए, और बढ़िया सैलरी मिल रही है, व्हाइट कॉलर जॉब होती है सर, ये सब व्हाइट कॉलर जॉब, और एकदम राजा की नौकरी है, शानदार सी नौकरी। अगर नेचर से लगाव है, जंगल से लगाव है, वन्य जीवों से लगाव है, शेर बाघ, मतलब अलग अलग तरह के जगहों पे आपकी पोस्टिंग होगी। अब बिल्कुल एकदम शानदार, एकदम मतलब घूमने को भी मिलेगा, और आपकी जॉब भी, घूमने का भी, अगर आप वाकई घूमने के शौकीन है। नहीं सर, अगर हम बिल्कुल घूमने के शौकीन और नेचर से प्यार है, और ऑब्वियसली नेचर से मैक्सिमम लोगों को प्यार होता है, तब तो ये जॉब भी बहुत बढ़िया है, और सैलरी तो भाई क्या अल्लाह, क्या कहा जाए। तो भैया ये वीडियो कैसा लगा बिल्कुल जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और पूरी तरह से अगर समझ में आया होगा तो यस बोलिएगा। और आप जानते हैं कि आपके लिए वन दरोगा के लिए यूपी संगम का प्लेटफॉर्म बहुत ही बेहतर और शानदार है, जिसपे डेली 12 बजे एक शानदार से क्लास आती है, तो आके वहां पे जुड़ जाया कीजिए। थैंक यू सो मच। और क्लास की इंफॉर्मेशन के बाद अगर कोई इंफॉर्मेशन रह गई हो जानने के लिए, कि उसमें भी आपको डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट और क्वेरी जरूर लिख दीजिएगा, तो उस पर भी एक शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।